हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी गोल्जी का, या फिर ऑप्शन डी राइबोसोम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइबोसोम। दोस्तों, याद रखिए कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा लाइसोसोम को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा गोल्जी काय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 1 जून, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 11 मई, या फिर ऑप्शन डी 29। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर। दोस्तों, याद रखिए कि अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 1 जून को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 11 मई को मनाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मूत्र में किस विटामिन की उपस्थिति होती है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ई, या फिर ऑप्शन डी विटामिन के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन सी। दोस्तों, याद रखिए कि जो हमारा मूत्र होता है उसमें विटामिन सी की उपस्थिति होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस विटामिन को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता तो याद रखिएगा विटामिन सी को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। अगला क्वेश्चन, जंतु स्टार्च किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने मंड, ऑप्शन बी ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी सेलुलोज, या फिर ऑप्शन डी ग्लूकेगॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लाइकोजन। दोस्तों, याद रखिए कि जो इंसान होते हैं, इंसान के जो अग्न्याशय ग्रंथि होती है उसमें से एक ग्लूकेगॉन हार्मोन निकलता है और यही ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। और याद रखिएगा कि इसी ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला सिंचाई का माध्यम कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने नहरें, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी वर्षा, या फिर ऑप्शन डी कुएं और नलकूप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुएं और नलकूप। दोस्तों, याद रखिए कि भारत में सबसे अधिक जो सिंचाई की जाती है वो कुएं से और नलकूप से की जाती है। अगला क्वेश्चन, जल में पौधों को उगाना क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने एरोलॉजी, ऑप्शन बी हाइड्रोपोनिक्स, ऑप्शन सी पीसी कल्चर, या फिर ऑप्शन डी बीटी कल्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोपोनिक्स। दोस्तों, याद रखिए कि ऐसे पौधे जिनको मिट्टी में न उगाकर उसको जल में उगाया जाता है और उस जल में ऐसी प्रकृति उसको बना दी जाती है जिससे कि उस पौधों को जिन भी चीज़ों की आवश्यकता होती है वो उनको इसी जल से मिल जाता है, तो इसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, नाविक रोग किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने स्कर्वी, ऑप्शन बी हीमोफीलिया, ऑप्शन सी रिकेट्स, या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोफोबिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्कर्वी। दोस्तों, याद रखिए कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और इसे नाविक रोग भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोफोबिया किस रोग को कहा जाता है तो याद रखिएगा कि जो रेबीज रोग होता है इसी को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सोने का रेशा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने जूट, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी रेयॉन, या फिर ऑप्शन डी नॉयलॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जूट। दोस्तों, याद रखिए कि जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कृत्रिम रेशा किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा रेयॉन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने 1821, ऑप्शन बी 1884, ऑप्शन सी 1935, या फिर ऑप्शन डी 1969। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1884। दोस्तों, याद रखिए कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है और इसका निर्धारण 1884 में हुआ था। अगला क्वेश्चन,
पौधों के तने की वृद्धि दर किससे मापी जाती है? ऑप्शन आपके सामने सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी ऑक्जेनोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर या फिर ऑप्शन डी टेक्नोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्जेनोमीटर। दोस्तों याद रखिए कि पौधे की तने की वृद्धि को ऑक्जेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, भूमि पर पाया जाने वाला पहला पौधा कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन बी टेरिडोफाइटा, ऑप्शन सी हेलोफाइट्स या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोफाइट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा। दोस्तों याद रखिए कि भूमि पर पाया जाने वाला पहला पौधा ब्रायोफाइटा को माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब इस दुनिया का निर्माण हुआ था तो सबसे पहले जितने भी जीव बने थे वो सब के सब जल में रहते थे, लेकिन ब्रायोफाइटा संघ के जीव ऐसे जीव थे जो कि सबसे पहले स्थल पर भी पाए जाते थे। तो याद रखिएगा कि ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने नेपाल, ऑप्शन बी जकार्ता, ऑप्शन सी पेरिस या फिर ऑप्शन डी नीदरलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जकार्ता। दोस्तों याद रखिए कि जो आसियान है इसका मुख्यालय जकार्ता में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है तो याद रखिएगा काठमांडू नेपाल में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है तो याद रखिएगा पेरिस में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है तो याद रखिएगा द हेग नीदरलैंड में है। अगला क्वेश्चन, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 1 मई, ऑप्शन बी 7 अप्रैल, ऑप्शन सी 12 मई या फिर ऑप्शन डी 9 जनवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 मई। दोस्तों याद रखिए कि विश्व श्रमिक दिवस यानी कि विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नर्स दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 12 मई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मैग्सेसे पुरस्कार पाया जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन आपके सामने अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी नीना गुप्ता या फिर ऑप्शन डी विनोबा भावे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विनोबा भावे। दोस्तों याद रखिए कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और इसको सबसे पहली बार पाने वाले जो भारतीय थे वो विनोबा भावे थे। अगला क्वेश्चन, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 3 दिसंबर, ऑप्शन बी 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी 15 जनवरी या फिर ऑप्शन डी 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 दिसंबर। दोस्तों याद रखिए कि विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक तितलियां किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती हैं? ऑप्शन आपके सामने है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों याद रखिए कि बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में है इसी में सबसे अधिक तितलियां पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो याद रखिएगा बिहार में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो याद रखिएगा उत्तराखंड में है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने कर्नाटक, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। दोस्तों याद रखें कि महात्मा गांधी जलप्रपात जोग जलप्रपात को कहा जाता है और ये कर्नाटक में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर है तो याद रखिएगा शरावती नदी पर है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन ऑस्कर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने पद्म पुरस्कार, ऑप्शन बी एमी अवार्ड, ऑप्शन सी ग्रैमी अवार्ड या फिर ऑप्शन डी व्हिटली अवार्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्हिटली अवार्ड। दोस्तों याद रखिए कि जो व्हिटली अवार्ड है इसी को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है तो याद रखिएगा संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है तो याद रखिएगा टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जॉन मथाई, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत के पहले मंत्रिपरिषद में टोटल 36 सदस्य थे और याद रखिएगा कि पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहले मंत्रिपरिषद में पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अगला क्वेश्चन, कैंसर के उपचार में किस नोबेल गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने रेडॉन, ऑप्शन बी ऑर्गन, ऑप्शन सी जीनॉन या फिर ऑप्शन डी हीलियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेडॉन। दोस्तों याद रखिए कि कैंसर रोग के उपचार में रेडॉन नोबेल गैस का प्रयोग किया जाता है और याद रखिएगा कि ये रेडॉन नोबेल गैस जो है वो हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता। अगर आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली नोबेल गैस कौन सी है, तो याद रखिएगा ऑर्गन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा जीनॉन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने सिरका, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी पालक या फिर ऑप्शन डी चींटी का डंक। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी मेहनत आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।